नमस्ते विद्यार्थीगण, एक बार फिर से विमला विद्यालय के एक क्लासरूम में आप सबका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण, आज हम विषय हिंदी कक्षा 8 और इकाई 9 जिसका नाम है ममता। तो आज हम इस कहानी के स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? तो शेरशाह के सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। ममता की झोंपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न यानी कि हार कर शहशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोंपड़ी में आया। अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो ममता ने हुमायूं को झोंपड़ी में आश्रय दिया था। वहाँ से समय हुमायूं ने वधवा की झोंपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर को पता चला तो उसने वहाँ एक स्मारक बनाना चाहिए ऐसा सोचा। इस प्रकार पिता की याद में झोंपड़ी जगह पे 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? तो घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और बर्बर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को निदर्श के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। इस वाक्य को हमें भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। भविष्य काल में इस वाक्य को हमें परिवर्तन करना है। तो सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। इस वाक्य को हमको भविष्य काल में बदलना है। तो प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। हर्ष आज उपवास करेगा। इस वाक्य को हमें भूतकाल में बदलना है। तो हर्ष ने आज उपवास किया। मनोज अक्सर जागता रहता था। इस वाक्य को हमें वर्तमान में परिवर्तन करना है। तो मनोज अक्सर जागता रहता है। शब्दों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुहिता, तो दुहिता यानी कि पुत्री। सीता जनक की दुहिता थी। वेदना, तो वेदना यानी कि पीड़ा। दर्द, औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। उत्कोच यानी कि रिश्वत। सरकारी पद पर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। जीर्ण यानी कि पुराना फटा। कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। आतताई, तो अत्याचारी। आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। प्रश्न 4, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। तो पहले हम एक वचन में जो कहानी उसको हम पढ़ लेते हैं। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला जंगल के पास था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देख वहां से चला गया। अब इस कहानी को बहुवचन में हमें लिखना है।
तो अनेक चिड़िया, एक चिड़िया, एक का बहुवचन क्या होता है, तो अनेक, अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसले में उनके 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहां आए। वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देखकर वहां से चले गए। तो इस तरह हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। एक वचन यानी कि एक, और बहुवचन यानी कि 2 और 2 से अधिक। नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाम, मुहावरा और अर्थ। तो वाक्य प्रयोग, पहला है आंख। तो आंख आना, उसका अर्थ है आंख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। वाक्य, आजकल शहर में आंख आने की बीमारी फैली हुई है। आंख, तो आंख आना यानी कि अंधा होना। आंख जाने से वह पढ़ाई ना कर सका। आंखें फेरना, तो उपेक्षा करना। समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। अब दूसरा शब्द कान। तो कान देना यानी कि ध्यान से सुनना। कृपया आप कान देकर मेरी बात सुनें। कान खाना, तो बक बक करना। आपको पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफ़ी देर से कान खा रहा है। कान खड़े करना, तो सावधान होना। गोली की आवाज़ सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। सिर, तो सिर उठाना यानी कि बगावत करना। राजा कमजोर हुआ तो सामंत फिर उठाने लगे, सिर उठाने लगे। सिर नीचा होना, तो लज्जित होना। चोरी पकड़े जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। सिर पकड़ कर बैठना, तो पछताना। मौके का फ़ायदा न पाने वाले ही अंत में सिर पकड़ कर बैठते हैं। हाथ, तो हाथ आना यानी कि मिलना। कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। हाथ मिलना, तो पछताना। अक्सर चूक गए तो हाथ मलते, अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहोगे। हाथ फैलाना, तो मदद मांगना। ईश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े। अब विद्यार्थीगण, हम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर सीख भी लिखिए। एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर से कांटा निकालना, मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, मौत की सजा, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेह पूर्वक व्यवहार, दोनों की रिहाई। जॉर्डन देश का राजा निर्दयी था। उनके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी की तो राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। जंगल में लड़के ने एक सिंह की कराहने की आवाज़ सुनी। पास जाकर देखा तो कि दाहिने पैर पर एक बड़ा कांटा घुस गया था। तो वो लड़के ने वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को सिपाही ने देख लिया और गिरफ्तारी करके राजा के पास ले गए। तो राजा ने मौत की सज़ा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से लाया गया से भूखा था। एक दिन गुलाम लड़के को सिंह के पिंजरे में बंद कर दिया। भूखा सिंह शिकार पर झपटा, फिर रुक गया। वह लड़के के पैर चाटने लगा, क्योंकि वह वही सिंह था जिसके पैर से लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर सब दंग रह गए। तब राजा ने कहा, जब जंगल का राजा दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। यह सोचकर उसको और लड़के को गुलामी बंधन से मुक्त कर दिया। सीख, सचमुच
खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। अगर हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो हमें भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न 7, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो पुराने समय में अनेक आने जाने के साधन थे, सब पैदल यात्रा कर रहे थे। एक बुढ़िया यहाँ पे चित्र दिया गया नहीं है, फिर भी यहाँ पे जो जवाब है वो दिया गया है कि एक बुढ़िया लड़की टेकती हुई किसी एक बुढ़िया लड़की टेकती हुई किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थे, बुढ़िया को जोर से प्यास लगी। थकावट के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गई। सब लोगों से वह पानी मांगती थी, पर उस बुढ़िया पर किसी को तरस ना आया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज़ सुनी, उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लोटा भर कर आया। बुढ़िया ने पानी पीते ही जान में जान आ गई। बालक आग्रह करके अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाया। चारपाई यानी कि बेड। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। संज्ञा यानी कि नाम, हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती, गुजरात। सर्वनाम, मुझे, तुम्हें, हमारा। विशेषण, खट्टा, सुंदर, छोटा, होशियार। तो वाक्य, पहला वाक्य, हिमालय विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। बड़ौदा गुजरात का एक शहर है। सपना, तो सपना नाम की लड़की है। साबरमती, तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। गुजरात, तो हमारे राज्य का नाम गुजरात है। मुझे, तो मुझे अपना देश अच्छा लगता है। तुम्हें, तो माँ तुम्हें बुला रही है। हमारा, तो हमारा भारत हमारा देश है। खट्टा, तो वह आम खट्टा है। सुंदर, तो वह स्थान बहुत सुंदर है। छोटा, तो मोहन छोटा लड़का है। होशियार, तो होशियार लड़के के कभी पीछे नहीं, होशियार लड़के कभी पीछे नहीं बैठते। तो विद्यार्थीगण, यहाँ पे जो ममता कहानी है हमारी, इस कहानी के स्वाध्याय के प्रश्न यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। तो इस कहानी में आपको कुछ सीख तो मिली ही होगी कि हमें अपना भूतकाल भूल जाना चाहिए। अगर हमारे साथ भूतकाल में कुछ बुरा व्यवहार करता है, फिर भी उसको हमें माफ़ कर कर अपना जो कर्तव्य है उसको हमें कभी भूलना चाहिए नहीं। तो इस कहानी के स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में हमने जान लिया। तो अब फिर मिलते हैं। थैंक यू।